पोखरण विधानसभा के उम्मीदवार श्री प्रतापपुरी महाराज का सूरत में भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी बंधुओं ने आश्वासन दिया है कि अब की बार भारी बहुमत से प्रतापपुरी महाराज जीतेंगे और विधानसभा में मंत्री पद जरूर मिलेगा। सुपात्र को दान दिया सो दिया, कुपात्र को दान दिया न दिया। हम देख करके देते हैं। अपनी बिटिया की शादी करते हैं तो वर को देखते हैं। हम मति दे रहे हैं। हमारी मतदान का मतलब होता है मति, विचार, और हम देखते ही नहीं है अथवा देते ही नहीं है। इसलिए ये मतदान की झोली हम सब लोग लेके आपके बीच में आए हैं। और सुयोग्य मोदी जी से ज्यादा कौन सुयोग्य मिलेगा। तो देश को उच्च शिखर पर ले जा रहे हम तो निमित्त मात्र है। ये झोली देश की है, उस झोली में मतदान जाएगा आपका, देश मजबूत होगा। राजस्थान में चुनाव है, 4 प्रदेशों में चुनाव है। राजस्थान में हमारे आसपास के जितने भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे लोहावट, ओसिया, शेरघाट, बायतू, यानी पूरा आप मान लें जैसलमेर, इधर उधर जितने जिले हैं उन सब के आसपास के आप सब लोग यहाँ बैठे होंगे। मैं उनसे भी आशा रखता हूँ कि आप सब लोग उस दिन यहाँ नहीं अपनी विधानसभा में होने चाहिए। और जैसा मनीष जी ने कहा कि अपनी उंगली पर निशान उस दिन होना चाहिए, तो हमारी तरफ अंगुली नहीं उठेगी, अंगुली कमल के फूल पर जानी चाहिए उस दिन। ये आशा रखते हैं हम लोग। और मुझे एक बात भी याद आई, महाराणा प्रताप स्वाभिमान के लिए लड़े और उन्होंने अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखा। राजपाट छोड़ने की जब परिस्थिति आई उन्होंने छोड़ा और वो जंगल में दर दर घूमे, जंगल जंगल घूमे, परंतु अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। आप जैसे उस समय के जो राष्ट्रभक्त लोग थे उन्होंने उनको संबल बनाया, हिम्मत बढ़ाई। सेना में लड़ने वाले थे, उन्होंने कहा हम आपके सैनिक बनेंगे। हथियार बनाने वाले थे, उन्होंने कहा हम दिन रात आपके हथियार बनाएंगे। और जिनके पास धन था उन्होंने कहा हमारी तिजोरियां भी आपके लिए खोलेंगे। तब भामाशाह ने आकर के अपना राष्ट्रीय सर्वोच्च। कल किसी ने कहा वो महाराणा प्रताप थे, उस समय भी सामने लड़ने वाले कौन थे? अब प्रतापरी है और सामने लड़ने वाले कौन है? तो मैंने कहा साथ देने वाले, मैंने कहा साथ देने वाले भी कौन है? देख लो, कोई दृश्य, वो समय जरूर बदला है परंतु साथ नहीं बदला है। इनके पुरखों ने उस समय भी साथ दिया था। मुझे विश्वास है इस समय ये भी साथ देंगे। तन से, मन से, धन से हम राष्ट्रभक्ति के लिए, मां भारती के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। इदम राष्ट्राय इदं न मम। इजराइल के उन राष्ट्रभक्तों को भी देखो आप, दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे इजराइल रह रहा है। छोटा सा देश है परंतु देख लो उसकी ताकत। क्यों है ऐसी ताकत? क्योंकि प्रत्येक इजराइल के अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। किसी ने कहा कि बांग्लादेशियों को इतने को शरण दे दी, इससे अच्छा होता कि इजरायलियों को शरण देते तो कितना बड़ा राष्ट्रभक्त हमारे को एक भाई मिल जाता। और आज दिख रहा है इजरायली किसी भी देश के कोने में बैठा है और देश का युद्ध शुरू होते ही अपना व्यापार, धंधा, सुख सुविधा, अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के और आके सेना में भर्ती हो रहे हैं। ठीक ऐसे आपको भी परिचय, हमको भी परिचय देना पड़ेगा कि देश को जब हमारी जरूरत पड़ेगी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। जो यहाँ सूरत के जितने भी व्यापारी बंधु हैं, प्रवास में आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ गुजरात के विकास में नहीं, राजस्थान के विकास में नहीं, पूरे भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हम लोग भी यहाँ आए हैं तो हमारे उत्साहवर्धन के साथ में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया।
मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ प्रवासी बंधुओं का कि जब भी हम लोग यहाँ प्रवासियों के बीच में आते हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौ के लिए, तब ये तत्पर रहकर हमें सहयोग करते हैं। आज मैं पोकरण विधानसभा के समस्त यहाँ रहने वाले एवं पोकरण जिला विधानसभा के आसपास की विधानसभाओं के समस्त यहाँ रहने वाले बंधुओं का हृदय से साधुवाद करता हूँ कि आप सब ने हमें बहुत स्नेह दिया, प्रेम दिया और हमें विश्वास दिया कि हमारे प्रकार से आपका सहयोग करेंगे और इस राष्ट्रीय यज्ञ में हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। क्या लगता है आपकी बार परिवर्तन होगा? हाँ, निश्चय ही परिवर्तन होगा और परिवर्तन की आंधी देखनी इस हॉल में दिख रही है कि ये संकेत है, शुभ संकेत है। प्रवास में बैठे हुए राजस्थानियों के अंदर एक ही धारा, एक ही ध्येय है कि जय जय भारत और कमल खिलाएंगे, तो निश्चय ही परिवर्तन होगा और आमूलचूल परिवर्तन होगा।